अस्सलाम वालेकुम। जो भी स्टूडेंट्स 2026 में जमाते हश्तम के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम मालूमात है। पेक्टा ने ऑफिशियल डेट शीट और हिदायत जारी कर दी हैं और आज हम इन सबको यहाँ तफसील से समझेंगे ताकि इम्तिहान की तैयारी में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो इस सारी मालूमात को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले देखेंगे कि ये ऑफिशियल डेट शीट है क्या, फिर जमाते हश्तम का पूरा शेड्यूल क्या है, उसके बाद उम्मीदवारों के लिए क्या हिदायत हैं, कौन सी चीज़ें ले जा सकते हैं कौन सी नहीं, और आखिर में इम्तिहानी हॉल के अंदर किन उसूलों पर अमल करना है। चले तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये जितनी भी मालूमात हम यहाँ देख रहे हैं, ये बराह रास्त PKTA के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है, यानी ये 100% मुस्तनद और दुरुस्त है। ये है वो ऑफिशियल दस्तावेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये पंजाब एजुकेशन, करिकुलम, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी यानी PACTA की तरफ से जारी की गई है। इसी एक कागज़ में इम्तिहान की तारीखों से लेकर तमाम ज़रूरी हिदायत तक सब कुछ मौजूद है। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतज़ार होता है, यानी इम्तिहानात का पूरा शेड्यूल। देखते हैं कि कौन सा पर्चा कब है और किस वक्त है। तो इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं 9 मार्च 2026 बरोज़ पीर रियाजी के पर्चे से। इसके ठीक अगले दिन मंगल को उर्दू का पर्चा होगा, फिर बुध 11 मार्च को अंग्रेज़ी और जुमेरात 12 मार्च को साइंस का पेपर होगा। और एक बात नोट करने वाली है कि तमाम पर्चों का वक्त एक ही है, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। हमने 4 मज़ामीन की बात की, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि बाकी तमाम पर्चे स्कूल खुद अपने तौर पर मुनक्कद करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन मज़ामीन के शेड्यूल के लिए अपने स्कूल से ही राब्ता पमना होगा। ठीक है, शेड्यूल तो हमें पता चल गया, लेकिन इम्तिहान देने के लिए कुछ खास उसूल भी बनाए गए हैं। तो अब हम उन हिदायत पर नज़र डालते हैं जो हर स्टूडेंट के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इम्तिहानी मरकज़ जाने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना है। चलें अगली चंद स्लाइड्स में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये पहला और शायद सबसे अहम असूल है, वक्त की पाबंदी। पर्चा शुरू होने से कम जी हाँ कम 30 मिनट पहले इम्तिहानी मरकज़ पहुंचना लाजमी है। इससे क्या होगा, आप आखिरी मिनट की भाग दौड़ और घबराहट से बच जाएंगे और आराम से अपनी जगह तलाश कर सकेंगे। अब एक और बहुत ही अहम मौजू, कौन सी चीज़ें हैं जो इम्तिहानी हॉल में ले जाने की इजाज़त है और किन चीज़ों पर सख्ती से पाबंदी आयद की गई है। तो क्या क्या साथ लाना है? अपना बेफॉर्म, रोल नंबर स्लिप, एक क्लिप बोर्ड और लिखने के लिए नीला या काला बॉल पॉइंट, और हाँ, अगर रियाजी का पर्चा है तो ज्योमेट्री बॉक्स लाना मत भूलिएगा। अब आते हैं उन चीज़ों पर जो बिल्कुल नहीं लानी। कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी किस्म की कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये चीज़ें सख्ती से मना है। चलें जी, अब हम हिदायत के आखिरी हिस्से की तरफ आ गए हैं। ये वो कवानीन हैं जिन पर इम्तिहानी हॉल के अंदर अमल करना होगा। इम्तिहानी हॉल के अंदर भी कुछ उसूल हैं। सबसे पहले, अंदर दाखिल होते वक्त अपना बेफॉर्म और रोल नंबर स्लिप तैयार रखें। दूसरा, आपको जो जवाबी कॉपी दी जाएगी, मारूजी और इंशाइया यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हिस्सों के जवाबात उसी पर लिखने होंगे। याद रहे, कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी। और सबसे अहम बात, इम्तिहान का वक्त पूरा होने से पहले हॉल छोड़ने की इजाज़त किसी को भी नहीं होगी। ये नुक्ता इतना अहम है कि इसे सरकारी दस्तावेज में बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखा गया है कि कोई भी उम्मीदवार इम्तिहान का वक्त ख़त्म होने से पहले इम्तिहानी मरकज़ या हॉल नहीं छोड़ सकता। ये उसूल इसलिए है ताकि इम्तिहानी अमल में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और सबके लिए माहौल पुरसुकून रहे। तो आखिर में सब कुछ जल्दी से दोहरा लेते हैं एक फाइनल चेकलिस्ट की सूरत में। अपनी इम्तिहानी तारीखें और वक्त दोबारा चेक कर लें। अपना बेफॉर्म और रोल नंबर स्लिप ज़रूर साथ रखें। कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें। किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर पर छोड़ दें और सिर्फ नीला या काला बॉल पॉइंट ही इस्तेमाल करें। इन उसूलों को समझना भी तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इन पर अमल करने से इम्तिहान वाले दिन सारी तवज्जो सिर्फ पर्चे पर रहेगी। तमाम उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात।